क्या आपने कभी मिनी ट्रैक्टर और रेगुलर या फुल साइज ट्रैक्टर के बीच के अंतर के बारे में सोचा है, या आप खरीदने से पहले इनके बारे में और जानना चाहते हैं? तो आप सही जगह पर हैं। आज मैं आपको इन दोनों के अंतर के बारे में बताने वाली हूँ, वो भी एक किसान के नजरिए से। नमस्ते, मैं शुभस्मिता मोटर फ्लो में आपका स्वागत करती हूँ। कॉमर्शियल व्हीकल दुनिया से जुड़ी सभी चीजों का खबर रखते हैं हम। तो शुरू करते हैं। अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए मिनी और रेगुलर ट्रैक्टर के फीचर, इंजन पावर और साइजेस अलग होते हैं। भारत के कुछ पॉपुलर ट्रैक्टर में महिंद्रा, जॉन डियर, न्यू हॉलैंड, सोनालिका, स्वराज और एचर जैसे नाम आते हैं, जो मिनी ट्रैक्टर और फुल साइज ट्रैक्टर दोनों मैन्युफैक्चर करते हैं, और ये सीएनजी, डीजल एंड इलेक्ट्रिक जैसे फ्यूल टाइप्स में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिनी ट्रैक्टर्स की। जैसे कि आपको नाम से पता चलता है, ये ट्रैक्टर्स की दुनिया के कॉम्पैक्ट व्हीकल है, जिनमें छोटी चेसिस और इंजन होती है। इनकी छोटी साइज के कारण उनको छोटे जमीन, लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट, लीजर फार्मिंग, यहाँ तक कि छोटे पैमाने पर कमर्शियल खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनका वजन भी कम होता है, जो मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता है और कम हीट पैदा करता है, जो फसलों के लिए सुरक्षित होते हैं। अधिकतर मिनी ट्रैक्टर फ्रंट लोडर, बैक होस और घास काटने की मशीन जैसे विभिन्न अटैचमेंट को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि उन्हें कई प्रकार के काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ये पार्किंग में कम जगह लेती है और ट्रांसपोर्ट और ऑपरेट करने में भी आसान होते हैं। प्लाविंग, टिलिंग, घास काटने और छोटे जगहों में प्लांटिंग करने के लिए भी सही है। अब चलिए बात करते हैं रेगुलर या फुल साइज ट्रैक्टर की। ये ट्रैक्टर्स एग्रीकल्चर दुनिया के पावर हाउस हैं। उनके बड़े आकार और मजबूत इंजन उनको भारी भरकम काम और बड़े खेतों के लिए मुनासिब होते हैं। बड़े खेतों में जुताई से लेकर बड़े उपकरणों को खींचने तक रेगुलर ट्रैक्टर को अधिक डिमांड वाले काम को संभालने और भारी भार खींचने के लिए डिजाइन की गई है। एक महत्वपूर्ण अंतर इंप्लीमेंट्स और पावर में है, जो एक मिनी रेगुलर ट्रैक्टर संभल सकती है। हालांकि दोनों ट्रैक्टर्स को टीलर्स, कल्टीवेटर्स और सीडर्स जैसे उपकरणों से जोड़ा जा सकता है, पर रेगुलर ट्रैक्टर में अधिक हॉर्स पावर होने के कारण वो बड़े, एडवांस्ड और लेटेस्ट उपकरणों को संभाल सकते हैं। अगर आप ट्रैक्टर के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं और हॉर्स पावर के बारे में नहीं सुना है, तो अगले पार्ट में जाने से पहले इसे समझ लेते हैं। हॉर्स पावर इंजन का पावर आउटपुट का फाइनल मेजर है। वो हमें बताता है कि एक इंजन से कितनी पावर जनरेट होती है। हॉर्स पावर एक इंजन द्वारा की गई काम की मात्रा को भी दर्शाता है। ज्यादा हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टर बड़े और कम्प्लेक्स काम को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि भारी भार खींचना या हेवी इंप्लीमेंट संभालना। मिनी ट्रैक्टर में आमतौर पे कम हॉर्स पावर होता है, जो 11 एचपी से लेकर लगभग 45 एचपी तक होता है, जबकि रेगुलर ट्रैक्टर काफी ज्यादा हॉर्स पावर के साथ आती है। अक्सर 45 एचपी से शुरू होती है। ये हॉर्स पावर का डिफरेंस ट्रैक्टर के कैपेबिलिटी और भारी वजन को संभालने का स्केल दर्शाती है। अब बात करते हैं पैसों की। मिनी ट्रैक्टर अक्सर कम दाम में आती है, तो अगर आप छोटे या सीमित रिसोर्स के साथ शुरुआत करने का सोच रहे हैं, तो मिनी ट्रैक्टर एक बढ़िया ऑप्शन है। एक मिनी ट्रैक्टर की कीमत इंडिया में लगभग 2,40,000 से शुरू होती है। दूसरी तरफ एक रेगुलर ट्रैक्टर अपनी बढ़ती पावर और कैपेबिलिटीज के साथ अधिक कीमत के साथ आती है। इनकी कीमत इंडिया में 5 लाख से शुरू होते हैं। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। जबकि दोनों प्रकार के ट्रैक्टर्स में टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, पर रेगुलर ट्रैक्टर अक्सर एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि जीपीएस गाइडेंस सिस्टम, ऑटोमेटेड स्टीयरिंग और प्रिसिशन फार्मिंग कैपेबिलिटीज के साथ आती है, जिससे खेती करने में आसानी हो जाती है। इसलिए जब मिनी ट्रैक्टर और रेगुलर ट्रैक्टर के बीच चूज करने की बात आती है, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि जमीन का साइज, इंप्लीमेंट यूज, कौन से प्रकार की खेती, भविष्य की जरूरतें और लॉन्ग टर्म कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, जैसे कि फ्यूल की खपत, मेंटेनेंस चार्ज और यहाँ तक कि उस गाड़ी के रीसेल वैल्यू। इससे आपको लंबे समय के लिए ट्रैक्टर की ओनरशिप एंड ऑपरेशनल कॉस्ट का अनुमान लगाने में मदद मिलेगा। तो चाहे आप मिनी ट्रैक्टर खरीदें या रेगुलर ट्रैक्टर,
हर एक ट्रैक्टर की अपनी ताकत है और इनके अंतर को समझने से आपको सही निर्णय लेने में मदद मिल सकता है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो देख के आप एक मिनी ट्रैक्टर और रेगुलर ट्रैक्टर के बीच का अंतर समझ गए हैं। अगर आपके पास और सवाल हैं तो उन्हें नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए। हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ेंगे और जल्द से जल्द उनका जवाब भी देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमर्शियल व्हीकल के बारे में और जानकारी के लिए मोटर फ्लोट चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।